औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 3 मैथमेटिक्स, डेट इज़ 2 जनवरी 2021 एंड डे इज़ सैटरडे। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक रिवाइज करने वो है रिकैप ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, रिकैप ऑफ प्लेस वैल्यू, recap of perimeter, recap of comparison of numbers and recap of addition। जी बेटा, सबसे पहले हम सक्सेसर देखते हैं कि सक्सेसर क्या होते हैं। सक्सेसर का मतलब होता है द नंबर डेट कम्स जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर। वो नंबर जो नंबर हमें गिवन है उस नंबर के फ़ौरन बाद जो नंबर आता है उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं। ठीक है, यू कैन गेट द सक्सेसर बाय एडिंग 1 टू द नंबर। आपको सक्सेसर कैसे मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर नंबर का जो कि आपको गिवन होगा, जब आप उस नंबर में 1 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस नंबर का सक्सेसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 6 का सक्सेसर लिखना है, तो 6 में जब मैं 1 को ऐड करूँगी तो मेरे पास उसका सक्सेसर आ जाएगा 7। ठीक है, अब हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मुझे आप बताएं 89 का सक्सेसर, राइट द सक्सेसर ऑफ 89। तो आप 89 में 1 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। सेम एज 560 का सक्सेसर आप बताएंगे 561, क्योंकि जब आप 560 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 561। इसी तरह 7653 का सक्सेसर हमारे पास हो जाएगा 7654। ठीक है, क्योंकि आपने लास्ट 3 में जब 1 को ऐड किया, क्योंकि लास्ट डिजिट आपने राइट हैंड साइड पे जो डिजिट होता है आपने उसमें 1 को ऐड करना होता है रफ एरिया में, तो आपके पास सक्सेसर आ जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रीडिसेसर क्या होता है। द नंबर डेट कम्स जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर इस कार इट्स प्रीडिसेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर क्या होता है कि आपको जो भी नंबर गिवन होता है उससे पहले, ठीक है, प्री का मतलब क्योंकि होता है पहला। ठीक है, तो प्रीडिसेसर यानी वो नंबर जो आपको गिवन होता है उससे पहले वाला जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं प्रीडिसेसर। ठीक है, यू कैन गेट द प्रीडिसेसर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर। आप जब जो नंबर आपको गिवन होगा उसमें से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक नंबर उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास उस गिवन नंबर का क्या आ जाएगा, प्रीडिसेसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 7 का प्रीडिसेसर बताएं, तो 7 माइनस 1 करने से मेरे पास आंसर आता है 6, तो उसका प्रीडिसेसर हो जाएगा 6। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रीडिसेसर की मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 89 का प्रीडिसेसर बताएं। ठीक है, तो आपके पास 89 का प्रीडिसेसर क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। कैसे, जब आप 89 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 88। सेम एज 560 का प्रीडिसेसर हो जाएगा 559। 7653 का प्रीडिसेसर हो जाएगा 7652। अभी आपके पास प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर की मज़ीद कुछ एग्जांपल हैं। आपके पास दरमियान में एक नंबर लिखा है 1274, इसका प्रीडिसेसर हमारे पास बनता है 1273 एंड सक्सेसर बनता है 1275। इस तरह 52 का है 51 प्रीडिसेसर है एंड 53 सक्सेसर है। 735 का हमारे पास प्रीडिसेसर है 734 एंड सक्सेसर है 736। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 नंबर्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्लेस की और प्लेस वैल्यू की। प्लेस क्या होता है, प्लेस टेल्स द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। प्लेस जो है वो पोजीशन बताता है, यानी जगह बताता है किसी भी डिजिट के नंबर में। और प्लेस वैल्यू हमें क्या बताता है, प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर, कि हर नंबर के अंदर जो डिफरेंट डिजिट्स मौजूद हैं उनकी अपनी अपनी जगह पे क्या वैल्यू है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि वंस आपके पास क्या होते हैं। वंस क्योंकि एक यानी यूनिट सिंगल चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल ब्लॉक्स मौजूद हैं तो उनको हम 1 बोल रहे हैं। टेंस हम क्या बोलते हैं, जब हमारे पास 10 टाइम्स यानी 10 दफ़ा हमारे पास वंस इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमारे पास एक 10 बना देते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 टेंस के ब्लॉक है तो इसको हम 2 10 बोलेंगे। ठीक है, वंस आप देख रहे हैं कि वंस में हमारे पास 8 वंस के अलग अलग ब्लॉक हैं तो हम इसको बोलेंगे 8 वंस। टेंस के हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है तो हम इसको बोलेंगे 2 टेंस। और 100 हमारे पास कैसे बनता है, जब हमारे पास 10 टाइम टेंस मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 100 बन जाता है। जिस स्टूडेंट अब हम यहाँ पे देखते हैं प्लेस एंड प्लेस वैल्यू का प्रॉपर कंसेप्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 है उसकी जो प्लेस है वो है टेंस और प्लेस वैल्यू उसकी है 30, क्योंकि जब मैंने 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई है, 30। इसी तरह अगर आप 2 की प्लेस चेक करें तो 2 क्योंकि हमारे पास जो उसकी प्लेस है वो है वंस और इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 2, क्योंकि वंस यानी सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 वंस है हमारे पास, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। ठीक है,
इसी तरह हम 457 की प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इनकी प्लेस मेंशन कर देनी है। जैसे मैंने 7 की 1, 5 की 10 और 4 की 100 मेंशन कर दी है। अब सबसे पहले हम 7 की प्लेस चेक करते हैं। तो 7 है हमारे पास 1 की पोजीशन पे और इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास है 7, ठीक है, 7 1 ज़ा 7। इसी तरह 5 की अगर प्लेस चेक करें तो 5 की प्लेस है 10 और इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 50, यानी 5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 50। देन हमारे पास नेक्स्ट है 4 की प्लेस हमारे पास क्योंकि हंड्रेड्स है तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 400, ठीक है। देख लें आप यहाँ पे कि प्लेस और प्लेस वैल्यू ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि आपने जो मैंने आपको नंबर दिया, आपने मुझे इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि जो 566 है मुझे आप इसकी प्लेस वैल्यू बताएं। तो बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना और परेशान भी नहीं होना कि दोनों 6 हैं तो दोनों की प्लेस वैल्यू सेम होगी, नहीं, दोनों की सेम नहीं होगी। क्योंकि आप देखें कि हमारी जो प्लेस वैल्यू है वो स्टार्ट होती है राइट साइड से, ठीक है, यानी हम 1s को राइट से लिखते हैं, दैन हम 10 लिखते हैं, दैन हम 100 लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने गिवन नंबर की प्लेस मेंशन कर देनी है, फिर आपको प्लेस वैल्यू बताने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे राइट साइड पे जो पहला 6 है उसकी प्लेस है 1s और जो उसके बाद 6 आ रहा है उसकी प्लेस है 10s, ठीक है। तो आपके पास पहले वाली 6 की प्लेस वैल्यू बनेगी 6 और सेकंड जो 10s की पोजीशन पे है उसकी प्लेस हमारे पास बनेगी, प्लेस वैल्यू बनेगी 60, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर, अब हम स्टडी करेंगे पेरीमीटर क्या होता है। उसको सबसे पहले मैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन आपको बताती हूँ। द सम ऑफ आउटर साइड्स और बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप, किसी भी शेप, किसी भी बंद, क्लोज का मतलब बंद शेप, ठीक है, किसी भी ऐसी शेप जो कि क्लोज शेप हो उसकी जो आउटर साइड्स होती हैं उसका सम करना यानी उसको ऐड करना पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एरिया है, ठीक है, और रकबा है और हमें उसकी बाउंड्री पे अगर हम चलना शुरू कर दें तो हमने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया या हम करते हैं, उस डिस्टेंस कवर करने को जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा किया है, तो ट्रायंगल की ये तीनों क्या है, बाउंड्रीज हैं, ठीक है, और ये जो अंदर इसकी जगह है, स्पेस है, इसको हम कहते हैं इसका एरिया। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया और मैं इस पॉइंट से मैं इसकी बाउंड्री पे चलना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं यहाँ तक आई तो मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया और फिर मैं यहाँ से जब मैं इस पॉइंट पे, मुझे वापस इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया था, मुझे उसी पॉइंट पे वापस आना है। पहले मैं यहाँ तक मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, इस पॉइंट से जब मैं यहाँ तक आऊँगी तो फिर मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और फिर जब मैं यहाँ से अगेन जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं जब वहाँ तक आई तो मैंने फिर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी 3 दफ़ा मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब मुझे इसका क्या, जब मैं ये जितना टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया, मैं जो इसको सम कर लूँगी, इसका कैलकुलेट कर लूँगी, तो वो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ। तो ये इसका फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। और पेरीमीटर को मैं अगर सिंपल में इसको शो करूँगी कैपिटल पी से, ठीक है। और सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स यानी मुझे इन जो मैंने ट्रायंगल बनाई थी इसमें मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, मैं उसमें उसकी बाउंड्री की, टोटल बाउंड्री की जितनी वैल्यू मैं उसको ऐड कर लूँगी। तो मेरे पास कितनी दफ़ा 4 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैं पहले आई थी तो मैंने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। फिर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक आई थी तो मैंने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। और फिर जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक आई तो मैंने अगेन लिख लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमारे पास जो हमारा पेरीमीटर आया वो आया 4 + 4 8, 8 और 4 12, यानी जो टोटल हमारे पास पेरीमीटर आया ट्राइंगल का, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट है इसकी। एडिशन, द एडिशन इज़ टेकिंग 2 और मोर नंबर्स एंड एडिंग देम टुगेदर। एडिशन किसको कहते हैं, एडिशन ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को लेकर उनको आपस में ऐड करते हैं। एडिशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल प्लस। एडिशन को हम प्लस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 बाय 1 एडिशन, सबसे पहले हम 1 बाय 1 एडिशन देखते हैं। 1 बाय 1 एडिशन का मतलब ये होता है कि आप किसी एक सिंगल नंबर में किसी दूसरे नंबर को आप ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास 4 एग्जांपल्स हैं, 5 + 8, 6 + 4, 4 + 7 एंड 5 + 7।
जब हम 5 में 8 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 13। जब 6 में 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। इसी तरह जब 7 में 4 को ऐड करेंगे तो 11 एंड 7 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। 2/2 डिजिट एडिशन। 2/2 डिजिट एडिशन का मतलब है कि आपने किसी दो नंबर में किसी दूसरे दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है 64 में आपने 10 को ऐड करना है, सेकंड में 43 में 44 को ऐड करना है और थर्ड में 28 में 51 को ऐड करना है। हम हमेशा एडिशन 1 से कॉलम से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 से कॉलम में पहले 4 और 0 है, 10 से कॉलम में 6 और 1 है, ठीक है। जब आप 4 में 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा और 10 से कॉलम में जब आप 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको आंसर क्या आ जाएगा 74। तेरा क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम 43 में 44 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 87 और नंबर 3 में जब हम 28 में 51 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 79। नाउ 3/3 एडिशन, उसके लिए हमारे पास पहला सम है 336 + 499। 1 से कॉलम में हमारे पास है 6 और 9, 10 से कॉलम में 3 और 9 और 100 से कॉलम में है 3 एंड 4। फर्स्ट क्वेश्चन में हम एडिशन स्टार्ट करेंगे 1 से कॉलम से, तो 6 में जब हम 9 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 15। 5 को हम नीचे लिख देंगे और 1 हमारे पास 10 से कॉलम में कैरी चला जाएगा। 9 एंड 3 12। 12 में जब हम 1 कैरी ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा। 3 को हम नीचे लिख देंगे, 1 को हम 100 से कॉलम में कैरी दे देंगे तो हमारे पास वहाँ पे क्या बन जाएगा 4 + 3 7, 7 + 1 कैरी 8, ठीक है। तो 835 आंसर है आपका। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में 8 + 5 करेंगे तो 13, 5 + 4 9, 9 + 1 कैरी 10 एंड देन 100 से कॉलम में 5 + 2 7 + 1 कैरी = 8। 58 + 2 45 = 803। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन के लिए हम 3 सिंबल्स यूज़ करते हैं, एक लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है, जो कि आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। सिंबल में क्लोज साइड रिप्रेजेंट करती है लेस वैल्यू को और ओपन साइड रिप्रेजेंट करती है ग्रेटर वैल्यू को, और इक्वल्स का साइन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। लेट्स प्रैक्टिस। आपके सामने स्क्रीन पे दो नंबर हैं 37 और 62। हम देखेंगे कि इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है, ठीक है। 3 10s फॉर 37। 37 में सबसे पहले जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस को और 62 में 6 रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस को। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 37 बड़ा है या 62? तो आप देख रहे हैं कि 6 10s हमारे पास ग्रेटर है 3 10s से। इसका मतलब है कि 62 ग्रेटर है 37 से, ठीक है। और ओपन साइड किसकी तरफ आएगी 62 की तरफ आएगी और क्लोज साइड 37 की तरफ आएगी, जो शो करेगा 37 लेस है 62 से एंड 62 ग्रेटर है 37 से, क्योंकि 62 की तरफ ओपन साइड है। दीज आर सम मोर एग्जांपल्स। आपके सामने स्क्रीन पे नंबर है 37 और 80। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? आप सबसे पहले इनके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू मेंशन करेंगे 1s एंड 10s दोनों पे, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो उनकी प्लेस वैल्यू हमारे पास 10s तक बनेगी। तो 3 10s हमारे पास क्या है 80 से, 8 10 से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 37 लेस देन है 80 से। इसी तरह 61 और 8 अगर हम कंपैरिजन करें तो 61 ग्रेटर है 8 से, इसलिए ओपन साइड 61 की तरफ है और क्लोज साइड 8 की तरफ है, क्योंकि 8 क्या है छोटा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में दोनों तरफ 3 है, दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज़ हैं, इसलिए दरमियान में =2 का साइन आएगा, ठीक है। दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू डू। ये छोटी सी एक्टिविटी है जो कि टॉपिक से रिलेटेड है, आपने करनी है ताकि आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और अब यही आपके मंडे को टेस्ट में आएंगे, तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।